Good morning, children. Welcome to our maths class. I am your teacher Aarti Pathak. In the previous classes, in chapter 2, we have already learned and done some multiplication sums and their properties. The properties help us to do the maths in a very quick way. Now, today it's time to understand some word problems of multiplication. Now, let's start our class with some word problems. Now understand the first question. Vivek Sagar Express covers the longest train route of 4,238 km in India from Dibrugarh, Assam to Kanyakumari, Tamil Nadu. विवेक सागर एक्सप्रेस इज अ ट्रेन. इट कवर्स द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट. ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कवर करती है और उसका जो डिस्टेंस है वो है 4,238 किलोमीटर इंडिया में. फ्रॉम डिब्रूगढ़. डिब्रूगढ़ कौन से स्टेट में है? इट इज़ इन आसाम से लेकर कन्याकुमारी. कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु. तमिलनाडु से आसाम तक का जो ट्रेन रूट है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रूट और ये कवर कर रही है विवेक सागर एक्सप्रेस ट्रेन. The train takes 82 hours 15 minutes to travel one way. One way means यदि वो डिब्रूगढ़ से चल के कन्याकुमारी एक बार जाती है तो उसको टोटल टाइम लगता है 82 hours and 15 minutes. क्लियर? सिर्फ उसे जाने में इतना समय लगता है. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स इन मिनट्स. अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ये जो विवेक सागर एक्सप्रेस है ये जो टाइम ले रही है वो कितने मिनट्स टाइम ले रही है. अब आप इसको ऑब्जर्व करके देखिए. इतना किलोमीटर है, इतने आवर्स और इतने मिनट्स उसको लग रहे हैं और उस आवर्स और मिनट्स को हमें सिर्फ मिनट्स में बताना है. इज इट क्लियर? तो वी विल स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड. हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन? 4,238 किलोमीटर. Is it clear? Now, time taken to travel in one way. So हमने सेकेंड स्टेटमेंट लिखा टाइम टेकन. कितने आवर्स हैं? 82 आवर्स हैं. और कितने मिनट्स हैं? 15 मिनट्स. इतने आवर्स और इतने मिनट्स में वो एक बार आसाम से तमिलनाडु की ओर जा रही है. अब आपको बताना है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स इन मिनट्स. दैट मीन्स ये देखिए it is already in minute, only we have to convert this hours into minutes. अब हमें सिर्फ इसको चेंज करना है. तो for that you know कि आपको पता है कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour में होते हैं 60 मिनट्स. You know it. अब मुझे बताइए अगर 1 hour में इतने मिनट्स होते हैं तो 82 hours में कितने मिनट्स होंगे? तो हम क्या करेंगे? 82 मल्टीप्लाई बाय 60. 1 आवर में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं. तो 82 आवर्स में कितने हो जाएंगे? 82 मल्टीप्लाई बाय 60 और उसमें इस 15 को हम प्लस कर देंगे. सो वी विल गेट द टाइम टेक्स इन मिनट्स. नाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. सो वी डू द मल्टीप्लिकेशन हियर इन द रफ कॉलम. बट चिल्ड्रन यू मे डू इन द मेन वर्किंग एरिया. सो 82 को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई करा? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. पुट अक्रॉस एंड मल्टीप्लाई इट बाय 6. 6 2 जा 12. 1 is carry over. 6 8 जा 48 plus 1 is 49. So what I got? 0 2 9 and 4. 4,900. यहाँ पर मुझे कितना मिला? 4,920. When I multiply 82 by 60, I got this. अब मुझे इसमें क्या करना है? I do plus 15. तो अब मैंने इसमें यहाँ पे 15 को प्लस कर दिया. Now I do the plus 15. What I got? Just see. देखते हैं. 0 plus 5 is 5. 2 plus 1 is 3. 9 and 4. So in all 4,935 minutes it takes to travel one way. So I am writing the answer. Now after calculating what answer we are getting? 4,935 minutes. So our answer is train takes
4,935 minutes. Do not forget to put the comma. I hope you understood this question. Now understand the next question. Now see the question number 2. In a factory, 2,500 bottles are manufactured in a day. In a day means क्या हुआ? एक दिन में एक फैक्ट्री में 2,500 बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाई गई है. हाउ मैनी बॉटल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर. अब आपको बताना है कि पूरे एक साल में कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी. अगर वन डे में इतनी की गई हैं तो वन ईयर में कितनी की जाएंगी. इफ बट देयर इज अ कंडीशन गिवन, इफ देयर आर 55 नॉन वर्किंग डेज. अब हमें अगर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो वी नो इट कि अगर वन डे में इतनी हुई है तो वन ईयर मतलब वन ईयर में होते हैं 365 डेज. तो इस 2,500 को हम 365 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर. बट आपके सामने यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, इफ देयर आर 55 नॉन वर्किंग डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वर्किंग डे? नॉन वर्किंग डे मीन्स वो ऐसे डेज हैं जब वर्क नहीं किया गया है, जब बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है. दैट मीन्स ये 55 डेज को हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. चलिए वी कैन स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करी गई हैं कितने दिन में? वन डे में. वन डे में हुई है 2,500. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर. यहाँ पे ईयर में हमें फाइंड आउट करना है. वन डे का गिवन है, ईयर में करना है. ईयर मीन्स क्या हो गया, वन ईयर में कितने डेज होते हैं 365. दैट मीन्स हमें 365 से मल्टीप्लाई करना है. बट अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे नॉन वर्किंग डेज हैं तो हम पहले वर्किंग डेज फाइंड आउट कर लेते हैं. हाउ मेनी नॉन वर्किंग डेज आर गिवन? 55. 55 आर नॉन वर्किंग डेज. तो हमने वर्किंग डेज निकालने के लिए क्या करा, इस टोटल डेज में से इस 55 को माइनस कर दिया. तो 365 माइनस 55 इज 310 डेज. दैट मीन्स ये वो जो डेज हैं ये वर्किंग डेज हैं जिन दिनों में इन बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है. तो वही चीज हमें पता चल जाएगी कि यदि मुझे पूरे ईयर में निकालना है तो मैंने उसमें से ये नॉन वर्किंग डेज को माइनस कर दिया. सो आई गॉट 310 डेज. तो अब मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगी, आई मल्टीप्लाई 2,500 नंबर ऑफ बॉटल्स विद द नंबर ऑफ डेज. क्लियर. नाउ आई डू द मल्टीप्लीकेशन. 2,500 multiplied by 310. After multiplication with the ones place, any number multiplied by 0 is 0. Now I go to multiply it with the tens place. Any number multiplied by 1 is the number itself. So 0, 0, 5 and 2. Now put the 2 cross or 2 zeros and multiply the digit which are at the hundreds place, that is 3. So 2,500 multiplied by 3. 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 fives are 15, 1 is carry over, 3 twos are 6 plus 1 is 7. Now we will add this. Ones place 0, tens place 0, hundreds place is also 0. 0 plus 5 plus 0 is 5. 2 plus 5 is 7 and 7. So after calculating, our answer is 7,75,000 bottles are manufactured in a year. I hope you understood this question. Now understand the next question. Now see this question. Find the product of the largest 3-digit number and the smallest 3-digit number. अब in this question there is no number given. There are only the question given in the form of language. But children, you know very well, product is the answer of multiplication. That means in this question we will do the multiplication. But किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? Largest 3-digit number you know and the smallest 3-digit number you know. So first we are writing the largest 3-digit number. Largest means सबसे बड़ा 3-digit number is 3 times 9. Clear? And the smallest 3-digit number. Smallest 3-digit means सबसे छोटा. 1 and the remaining 2 zeros are the smallest 3. That means 100 is the smallest 3-digit number. Just now we have discussed कि product is the answer of multiplication.
दैट मीन्स अगर मुझे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई इट, मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो आई डू द मल्टीप्लिकेशन. अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू विल गेट 0. सो 0 9 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0. नाउ मल्टीप्लाई इट बाय द टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल प्लेस क्रॉस एट द वंस प्लेस. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो फिर से 0 9 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0. क्लियर. अब हम हंड्रेड्स प्लेस पे करेंगे, तो वंस और टेंस पर या तो हम 0 लगा देंगे या फिर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं. अब एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज अ नंबर इटसेल्फ, तो 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9. अब हम इन तीनों स्टेप्स का एडिशन कर देते हैं. 0 एट द वंस प्लेस, 0 प्लस 0 एट द टेंस प्लेस, 0 plus 0 plus 0 plus 9 is 9, 0 plus 9 is 9, and it is 9. So our answer is 99,900. One more thing, we will do this question directly also. See how. कैसे करेंगे? 999 when it multiply by 1000, use the properties of the multiplication. हमने प्रॉपर्टीज़ में, इस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में सीखा है वॉट एवर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर. सो 999 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 999. अब जितने भी ज़ीरोज़ रिमेनिंग है उनको हम उसके राइट साइड में लिख देते हैं. सो वी विल do it mental also by using the multiplication. As I told you, properties are always help to do your maths in a very quick way. This is a long method and this is a very short method by using the property. So our answer is product 99,900. Children, I hope you understood all the patterns of word problems of multiplication. Do practice with some other questions. Bye bye children. I will meet you in the next class.